नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के दान में कथित अनियमितता और चोरी के मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जांच समिति की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए पूरे प्रकरण की स्वतंत्र जांच की मांग की है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान में कथित चोरी के मामले को गंभीर बताते हुए राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर दान में अनियमितता और चोरी के आरोप लग रहे हैं, उन्हीं से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को जांच समिति का हिस्सा बनाना न्याय और पारदर्शिता के सिद्धांतों के खिलाफ है। गोदियाल ने कहा कि ऐसी स्थिति में जांच की निष्पक्षता पर पहले से ही सवाल खड़े हो जाते हैं। उन्होंने इस व्यवस्था की तुलना करते हुए कहा कि ये वैसा ही है जैसे बिल्ली को ही दूध की रखवाली सौंप दी जाए। उनके अनुसार इस तरह गठित समिति से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की जांच विधानसभा की संयुक्त समिति द्वारा कराई जाए, जिसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष करें, ताकि जनता और श्रद्धालुओं का विश्वास कायम रह सके। यदि राज्य सरकार को इस पर आपत्ति हो तो जांच की निगरानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कराई जाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास इस मामले में कठोर और निष्पक्ष कार्रवाई करने का अवसर था, लेकिन सरकार की मंशा इस मामले में संदिग्ध दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व में केदारनाथ स्वर्ण प्रकरण में भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई थी, जिससे सवाल और बढ़ते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति से जुड़े लोगों पर यह आरोप लग रहे हों और उन्हीं से जुड़े व्यक्तियों को जांच समिति में शामिल किया जाए तो ऐसी जांच की विश्वसनीयता स्वतः समाप्त हो जाती है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि वो ऐसी किसी भी जांच रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करेगी और पारदर्शी एवं स्वतंत्र जांच की मांग पर कायम रहेगी। श्री बद्रीनाथ जी में चढ़ावे की कथित चोरी, जो कि आरोप है कि अध्यक्ष जी के सहायक जो हैं, उनके स्टाफ के जो लोग हैं, उनके द्वारा की गई, इसकी जांच के लिए मंदिर समिति ने, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने कमेटी बनाई है। जब ये खबर आई थी, मैंने उसी समय ये कहा था कि इस जांच को पारदर्शी और तटस्थ होना चाहिए, जिससे कि श्रद्धालुओं का विश्वास बना रहे। लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने ये जांच अपने इंटरनल कुछ अधिकारियों के एक ग्रुप को दे दी, एक उसकी सब कमेटी बनाकर एक जांच दे दी, जिस पर कि विश्वास नहीं किया जा सकता। क्योंकि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष पर आरोप हैं, उनके निजी स्टाफ पर आरोप हैं, और ऐसे में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने जिस जांच की संस्तुति की है, उस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। ये इसी तरह है कि जैसे दूध की चोरी हो गई और जांच टीम बनाकर बिल्ली को उसका हेड बना दिया जाए। ये इसी तरह से जो बचा खुचा दूध है वो भी साफ हो जाएगा। इसलिए इस जांच पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं मांग करता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इसमें इंटरवेन करें, इस मामले में हस्तक्षेप करें। तत्काल ये जो जांच कमेटी बनी है, उस जांच कमेटी को साइड करते हुए पार्लियामेंट्री जांच कमेटी बनाए, विधानसभा की जांच कमेटी बनाए, और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष इस जांच कमेटी को हेड करें। और अगर उनको ये लगता है कि नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में दूसरे पक्ष के हैं, तो उनके ऊपर भी वो न्यायिक एक देखरेख के लिए माननीय हाईकोर्ट के किसी जज को इस जांच को देखरेख के लिए निवेदन कर सकते हैं। तब जाके लोगों को इस पर विश्वास होगा। ये नहीं चलेगा कि घपला भी वही लोग करें और जांच की टीम को भी वही लोग शामिल हों और हेड भी वही रहें। तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये इससे लोगों में अविश्वास बना रहेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आपके पास बार बार ऐसे मौके आए कि आप अपनी विश्वसनीयता को स्थापित कर सकें, लेकिन आपने बार बार उन मौकों को खोया। और एक बार फिर आप इसमें इंटरवेन न करके, इसमें लीपापोती करके अपने जो खोया हुआ आपका विश्वास है, उसको लौटाने का एक मौका और चूक रहे हैं। इससे आपकी विश्वसनीयता में और कमी आएगी। लोगों को तो यही लगता है कि इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री जी हर जगह पर इन्वॉल्व हैं भ्रष्टाचार में, इसलिए इसमें भी मुख्यमंत्री जी कुछ करने की स्थिति में नहीं और लीपापोती कर रहे हैं। ये जांच उसी तरह है जैसे अंकिता भंडारी हत्याकांड में सबूतों को मिटाने के लिए जांच टीम बनाई गई, नाम जांच टीम दिया गया, एसआईटी का नाम दिया गया और उसने सबूत मिटाए। ये उसी तरह है। ये जो टीम बनेगी, ये टीम भी सबूतों को मिटाएगी। समय रहते हुए उन सबूतों को इकट्ठा करने के लिए
स्पेशल एसआईटी का गठन हो। मैंने कहा कि विपक्ष के लोग उसमें शामिल हो और विधानसभा की एक समिति बने जो इसकी जांच करे और तत्काल से उन एविडेंस जो भी हैं उसको अपने कब्जे में ले। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतना तर्कने के बाद भी मुख्यमंत्री जी अगर न गरमाए तो गजब है भाई मुख्यमंत्री जी आपका भी। मतलब जहां आपको मुख्यमंत्री का रौब दिखाना चाहिए वहां तो दिखाते नहीं है और जहां नहीं दिखाना चाहिए वहां मुख्यमंत्री का आप रौब दिखाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री तक अवश्य जाए। देहरादून से सी न्यूज संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। अब देखना ये होगा कि सरकार इस विवाद पर क्या रुख अपनाती है और जांच की प्रक्रिया को लेकर क्या नया फैसला सामने आता है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।